तो गाइस JJK की फैन मेड मांगा का चैप्टर 3 फाइनली आ चुका है और अब इस चैप्टर में सुकुना की जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है क्योंकि उसकी असली पहचान पर सवाल उठने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सुकुना रीइंकार्नेशन की इस फैबुलस कहानी के अगले चैप्टर की तरफ। और हाँ, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके इस स्टोरी को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। सोर्सरर की बात सुनकर ओल्ड मैन बिल्कुल भी नहीं घबराता। वो शांत आवाज में जवाब देता है, वो कोई कर्स स्पिरिट नहीं है, वो सिर्फ एक छोटा लड़का है जो मेरे साथ इस मंदिर में रहता है और मेरी मदद करता है। वो मेरा स्टूडेंट है, उसकी तरफ ध्यान मत दो। लेकिन सोर्सरर को ओल्ड मैन की बात पर जरा भी भरोसा नहीं होता। वो सुकुना की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता ओल्ड मैन, ऊपर जो चीज मैंने देखी वो काफी अजीब थी, क्यों ना उसे नीचे बुलाओ, मैं उसे थोड़ा करीब से देखना चाहता हूँ। ओल्ड मैन मजबूरी में सुकुना को आवाज देता है, बेटा नीचे आ जाओ। सोर्सरर उसे देखते ही जोर से हंस पड़ता है, वाह कितना अजीब दिखता है ये, तुम्हें पूरा यकीन है कि ये इंसान ही है? ओल्ड मैन बिना डरे जवाब देता है, मैंने इसे बचपन से पाला है, मुझे अच्छी तरह पता है कि ये क्या है। लेकिन सोर्सरर अभी भी कन्विंस नहीं हुआ था। वो मुस्कुराते हुए कहता है, तो फिर क्यों ना इसकी एक छोटी सी टेस्ट कर लेते हैं। फिर वो सुकुना की तरफ देखकर इशारा करता है, इधर आओ। सुकुना डर कर ओल्ड मैन की तरफ देखने लगता है। ओल्ड मैन उसे भरोसा दिलाते हुए कहता है, जाओ बेटा, हमें कोई परेशानी नहीं चाहिए। सुकुना जैसे ही उसके पास पहुँचता है, सोर्सरर उसका हाथ आगे करने को कहता है, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। अगले ही पल सोर्सरर अपनी ब्लेड से सुकुना की उंगली पर हल्का सा कट लगा देता है। सुकुना दर्द से चीख उठता है और मन ही मन सोचता है, उसकी उंगली चाकू जैसी कैसे बन गई, उसने ऐसा किया कैसे? सुकुना की उंगली से लाल खून बहने लगता है। सोर्सरर उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है, खून लाल है, मैंने अब तक सिर्फ एक ही कर्स स्पिरिट देखी है जिसका खून लाल था, इसका मतलब बहुत मुमकिन है कि ये इंसान ही है। फिर उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ जाती है और यही बिल्कुल वही चीज थी जिसकी मुझे उम्मीद थी। सोर्सरर की वो क्रीपी स्माइल देखकर सुकुना के मन में डर बैठ जाता है। वो सोचता है, मुझे इसकी मुस्कान बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। इतने में ओल्ड मैन गुस्से में जोर से चिल्लाता है, बस बहुत हो गया। फिर वो सुकुना को अपने पास बुलाता है, बेटा वापस मेरे पास आ जाओ। इसके बाद ओल्ड मैन सोर्सरर की तरफ देखकर कहता है, देख लिया ना, उसका खून लाल है, यही तुम्हारा प्रूफ है कि वो इंसान है। अब मुझे लगता है कि तुम तीनों को यहाँ से चले जाना चाहिए। ओल्ड मैन की बात सुनने के बाद भी सोर्सरर के चेहरे की मुस्कान गायब नहीं होती। वो धीरे धीरे बच्चे के चारों तरफ घूमते हुए कहता है, हो सकता है इसका खून लाल हो, लेकिन इसकी मौजूदगी बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। ओल्ड मैन गुस्से में जवाब देता है, तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, अब इस मंदिर से चले जाओ। लेकिन सोर्सरर वहीं खड़ा रहता है। उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि वो अभी जाने वाला नहीं था। सोर्सरर अचानक अपनी आंखें बंद करता है। अगले ही पल उसके हाथों के चारों तरफ नीली एनर्जी घूमने लगती है। वो मुस्कुराकर कहता है, चलो देखते हैं क्या तुम्हारे अंदर सच में कुछ छिपा हुआ है। ये देखकर बच्चा डर जाता है। वो एक कदम पीछे हटते हुए ओल्ड मैन के पीछे छिप जाता है। ओल्ड मैन तुरंत दोनों हाथ फैलाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। मैंने कहा ना, बस बहुत हुआ। मंदिर के अंदर अचानक हवा तेज चलने लगती है। सभी दीपक एक साथ कांपने लगते हैं। सोर्सरर धीरे से बोलता है, इंटरेस्टिंग, एनर्जी इस बच्चे से नहीं बल्कि इसके आसपास फीडबैक दे रही है। उसके साथ आए दो सोल्जर भी घबरा जाते हैं। उनमें से एक धीरे से कहता है, सर मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। ओल्ड मैन सीरियस आवाज में कहता है, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये मंदिर तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं रहेगा। सोर्सरर हंसने लगता है, एक बूढ़ा मॉन्क मुझे धमकी दे रहा है। लेकिन तभी पूरा मंदिर एक पल के लिए जोर से हिल जाता है। सभी लोग हैरानी से इधर उधर देखने लगते हैं। बच्चा खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ। वो घबराकर अपने हाथों की तरफ देखता है, ये अभी हुआ क्या था? ओल्ड मैन के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो मन ही मन सोचता है, नहीं अभी इसका जागना नहीं चाहिए था। और उसी पल मंदिर के बाहर आसमान पर काले बादल छा जाते हैं। अगले ही पल मंदिर के बाहर तेज बिजली चमकती है। तेज हवा पूरे मंदिर में गूंजने लगती है। सोर्सरर अपनी तलवार सीधी ओल्ड मैन की तरफ करते हुए कहता है, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, इस बच्चे का सच क्या है? सोर्सरर की मुस्कान और गहरी हो जाती है, तो फिर मुझे खुद ही जवाब ढूंढना पड़ेगा। अचानक सोर्सरर बिजली जैसी रफ्तार से आगे बढ़ता है। वो सीधे बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन उसी पल ओल्ड मैन बीच में आ जाता है। दोनों की टक्कर से जमीन तक कांप उठती है। पीछे खड़े दोनों सोल्जर हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। इतनी उम्र में भी ये बूढ़ा इतना तेज कैसे है? ओल्ड मैन सोर्सरर को पीछे धकेल देता है। फिर सीरियस आवाज में कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी, इस बच्चे को हाथ मत लगाना। सोर्सरर अपनी कलाई घुमाते हुए हल्का सा हंसता है, अब यकीन हो गया, तुम इसे सिर्फ छिपा नहीं रहे, तुम इसकी रक्षा कर रहे हो। बच्चा डरते हुए ओल्ड मैन की पीठ के पीछे खड़ा रहता है। सोर्सरर धीरे धीरे मंदिर के चारों तरफ नजर दौड़ाता है। फिर उसकी नजर एक पुराने स्टोन कॉलम पर जाकर रुकती है। वहाँ एक बेहद एंशिएंट सिंबल बना हुआ था। वो मुस्कुराकर कहता है, अब समझ आया, इस मंदिर को साधारण मंदिर क्यों नहीं कहा जाता। ओल्ड मैन का चेहरा अचानक सीरियस हो जाता है। मन ही मन वो सोचता है, नहीं, उसे उस सिंबल के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। सोर्सरर अपने सोल्जर की तरफ देखता है।
पूरे मंदिर की तलाशी लो, एक भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। दोनों सोल्जर तुरंत झुककर जवाब देते हैं जी। वो अलग अलग दिशाओं में बढ़ने लगते हैं। ये देखकर बच्चा घबरा जाता है, अगर इन्हें सब पता चल गया तो। ओल्ड मैन धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखता है। डरो मत, जब तक मैं खड़ा हूँ कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। जैसे ही सोल्जर उस एंशिएंट कॉलम के करीब पहुँचते हैं, पूरा मंदिर अचानक एक अजीब वाइब्रेशन से भर उठता है। जमीन पर बना पुराना सिंबल हल्की गोल्डन लाइट से चमकने लगता है। सभी लोग एक पल के लिए वही रुक जाते हैं। उधर ओल्ड मैन की मुट्ठियां कस जाती है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि अब लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मंदिर की जमीन पर बना गोल्डन सिंबल लगातार चमकने लगता है। पूरा हॉल एक अजीब सी एनर्जी से भर जाता है। दोनों सोल्जर डर कर तुरंत पीछे हट जाते हैं। सर, ये क्या हो रहा है? सॉर्सरर की नजर उस सिंबल पर टिकी रहती है। फिर वो धीरे से मुस्कुराता है। तो इस मंदिर में सिर्फ एक बच्चा ही नहीं, बल्कि सदियों पुराना एक सीक्रेट भी छिपा हुआ है। ओल्ड मैन सीरियस आवाज में कहता है, तुम्हें अभी भी वापस जाने का मौका है, इस सीमा को पार मत करो। सॉर्सरर उसकी बात अनसुनी कर देता है। वो एक कदम आगे बढ़ाता है। जैसे ही उसका पैर उस चमकते हुए सिंबल के पास पहुंचता है, एक इनविजिबल शॉकवेव उसे कई कदम पीछे फेंक देती है। दोनों सोल्जर हैरान रह जाते हैं। सर, सॉर्सरर धीरे धीरे उठता है। उसके फेस पर हल्की मुस्कान लौट आती है। इंटरेस्टिंग, इस जगह को किसी ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। ओल्ड मैन बच्चे की तरफ मुड़कर धीमी आवाज में कहता है, ध्यान से मेरी बात सुनो, जो भी हो इस सिंबल के अंदर मत आना। सुकुना घबराकर पूछता है, लेकिन आप? ओल्ड मैन हल्का सा मुस्कुराता है, मेरी चिंता मत करो, बस जो कहा है वही करना। बच्चा चुपचाप सिर हिला देता है। सॉर्सरर अपनी हथेली आगे करता है। उसकी उंगलियों के बीच नीली लाइट इकट्ठी होने लगती है। अगर बैरियर रास्ता रोक रहा है तो मैं इसे तोड़ देता हूँ। ओल्ड मैन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। रुको, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। नीली एनर्जी सीधे उस गोल्डन सिंबल से टकराती है। टक्कर होते ही पूरा मंदिर जोर से कांप उठता है। छत से स्टोन्स के छोटे छोटे टुकड़े गिरने लगते हैं। गोल्डन सिंबल अचानक और भी तेज चमकने लगता है। फिर मंदिर के सबसे पुराने हिस्से से एक भारी आवाज गूंजती है। कौन है जो इस प्रॉमिस को तोड़ने की कोशिश कर रहा है? पूरा माहौल एक पल में खामोश हो जाता है। उस मिस्टीरियस आवाज को सुनकर सभी वहीं जम जाते हैं। सॉर्सरर पहली बार अपनी मुस्कान खो देता है। वो धीरे से फुसफुसाता है, ये आवाज किसकी थी? ओल्ड मैन अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वो मन ही मन सोचता है, जिस चीज को सदियों से सोया रहने देना चाहिए था, उसे आज किसी ने जगा दिया। और यहीं से उस एंशिएंट मंदिर का असली मिस्ट्री सामने आने वाला था। अगले चैप्टर में पहली बार पता चलेगा कि उस गोल्डन सिंबल के पीछे आखिर कौन सी पावर छुपी थी और क्यों इतने ईयर्स तक उसे दुनिया से छिपा कर रखा गया। तो गाइस, सुकुना रीइंकार्नेशन चैप्टर 3 यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको आज का चैप्टर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप चैप्टर 4 की एक्सप्लेनेशन जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो पर जबरदस्त सपोर्ट दिखाओ। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, ताकि इस सीरीज का कोई भी चैप्टर मिस ना हो। तो मिलते हैं चैप्टर 4 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।